जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो कारगिल का युद्ध हुआ था। वो पाकिस्तानी उग्रवादी अपने ही भारत में घुस करके जहाँ तहाँ पहाड़ की चोटी पर कंदरा बना बना करके, बंकर बना बना करके, छिप करके सारे हथियारों को रखते थे और वहाँ से वो नीचे के सबको देखते थे। हमारी फौज नीचे और वे सारे उग्रवादी बंकर बना बना करके पहाड़ की चोटी पर जहाँ तहाँ हथियार ले ले करके, अब ये हमारी फौज वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, जा नहीं पाए। यहाँ से हथियार चलाए भी तो उनको लगे नहीं, वो बंकर में घुसा हुआ है, हथियार लेकर के है। वो प्रहार करता था तो हमारी फौज मरती थी, उसके प्रहार से हमारी फौज मरती थी। बहुत फौज मर गई थी उस वक्त। धीरे धीरे युक्ति विशेष के द्वारा हमारी फौज जैसे तैसे जब पहाड़ की ऊंचाई पर किसी संसाधन से पहुँचे, उसके बाद उन उग्रवादियों के बंकर को, निवास स्थान को ध्वंस किया। तब जब हमारी फौज उनको ढूंढना शुरू कर दिया, सारे उग्रवादी के बंकर ध्वंस हो गए, सारे उग्रवादी धराशायी हो गए। जब तक हमारी फौज जैसे तैसे ऊपर नहीं गए, उनके बंकरों को ध्वंस नहीं किया, तब तक हमारी फौज मार खाती रही। हम तो हर बात को अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं। ये नौ द्वार क्या है? ये असुरों का बंकर है। ये नौ द्वार में सारे विकार रूपी राक्षस घुसे हुए हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। इन सब हथियारों को ले ले करके दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, इन सब को ले ले करके ये सारे राक्षस बैठे हुए हैं। नौ द्वार के एक एक द्वार को बंकर समझ लीजिए। इन्हीं में सारे हथियार ले ले करके ये विकार रूपी राक्षस बैठे हुए हैं। और यह जीव अधोमुखी होने के कारण, इंद्रियाभिमुखी होने के कारण, विषयाभिमुखी होने के कारण, बहिर्मुखी होने के कारण यह जीव की चेतना जो है नीचे उतर आई है। तो उतर परियोतम माहि, यह जीव जो है अपने केंद्र से, अपने लक्ष्य से, अपने स्थान से नीचे उतर आया। यह नीचे उतर गया है। नीचे उतर जाने के कारण, पिंड में उतर जाने के कारण, नौ द्वारों के अंदर आ जाने के कारण विकारों की मार खा रहा है। नौ द्वारों के अंदर यह जीव फंस गया। पांच चोर बरजोर कुसंगी अति घने, जैसे चक्र व्यूह में फंसा लिया अभिमन्यु को, फंसा करके इतने बड़े वीर की किस तरह से दुर्गति की, उसी तरह से नौ द्वार के चक्र व्यूह में इस जीव को इंद्रियों ने फंसा लिया है और इसकी धुनाई कर रहा है। जीव मरता तो है नहीं, केवल मार खाता है। इसकी दुर्गति हो रही है, दुर्गति पर दुर्गति हो रही है। नौ द्वारों में जब तक यह जीव रहेगा, दुर्गति पर दुर्गति। तीर्थ में जाने के बाद भी सुख नहीं मिलता है। क्यों? तीर्थ में जाने पर भी सुख क्यों नहीं मिलता है? जबरदस्ती बोल दीजिएगा कि सुख मिल गया। क्यों नहीं मिलता है? नौ द्वार के अंदर ही तीर्थ होता है। नौ द्वार के अंदर ही व्रत उपवास, एकादशी, चतुर्दशी, मंगलवारी, रविवारी, बारी बारी जितने बारी हैं, ये सब होते हैं नौ द्वार के अंदर ही। बाहर के मंदिरों का दर्शन पर्शन भी होता है नौ द्वार के अंदर ही।
कथा कीर्तन जितना भी सुनते हैं नवद्वार के अंदर ही, दुनिया के जितने धर्म कर्म हो रहे हैं नवद्वार के अंदर ही, इसीलिए इतना सब कुछ करने पर भी सुख नहीं मिलता है। लोग कहते इतना हम धर्म कर्म करते हैं महाराज तो भी हमारे घर में सुख नहीं, इतना धर्म कर्म करते महाराज तो भी सुख नहीं। अरे नवद्वार के चक्र व्यूह में तो इंद्रिय रूपी महारथियों ने फंसा लिया है। यहाँ रह करके तुम सुखी होगे, यहाँ तो विकारों की मार खाते ही रहोगे। इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे हमारी फौज जैसे तैसे युक्ति विशेष के द्वारा जहाँ ये उग्रवादी बंकर बना बना करके रह रहे थे उनसे भी ऊपर पहुँच गए। जब हमारी फौज उनके ऊपर पहुँच गई तब मार मार करके सबको भगाया। उसी तरह से जब तक इस चेतन का सिमटाव 9 द्वारों से 10वां द्वार में नहीं होगा तब तक 9 द्वारों के अधीन रह करके विकार रूपी राक्षस की मार खाता ही रहेगा। कितना भी तीर्थ कर ले, धाम कर ले, एकादशी चतुर्दशी, अरे हम तो कहते सारे जीवन सत्संग भी सुनते रहो। ये सुनने की बीमारी हो गई है। यहाँ पर ध्यान हो रहा है, 4-4 बार ध्यान हो रहा है, बाहर में अखंड जाप दिन रात चल रहा है, तो भी हमारे सत्संगी हाथ पर मार करके इधर उधर। कहाँ गए थे? सत्संग सुनने के लिए गए। कहाँ गए थे? सत्संग सुनने के लिए गए थे। सुनते 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 हम यहाँ कव्वाली सुना रहे हैं, कव्वाली सुना रहे हैं, गुलाम अली के गजल सुना रहे हैं। यहाँ हमने सत्संग सुना रहे हैं। ये हमारे सत्संगी सुनते सुनते पागल हो गए। कहाँ गए थे सत्संग सुनने के लिए? कहाँ गए सत्संग सुनने? अरे हमारे कैसेट सुन सुन करके तो वहाँ मंच पर से सब प्रवचन सुनाते हैं और उनका प्रवचन छोड़ करके कहाँ गए थे सत्संग सुनने के लिए? सब लोग कैसेट में यूट्यूब पर हमारा प्रवचन सुनता है, हमारा सुना हुआ सबको सुनाता है, और यहाँ रहने वाला श्रोता कहाँ गए थे? सत्संग सुनने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? सत्संग सुनने के लिए गए थे। ये कहाँ से सुन रहे थे? कहाँ से सुन रहे थे? इसी कान से तो सुन रहे थे। ये कान कहाँ है? 9 द्वार के अंदर में है। 9 द्वार के अंदर में रह करके कितनी भी कथा कहानी सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ा है? 40-40 साल से सत्संग सुन रहे हैं, न झूठ छूट रहा है, न छल कपट छूट रहा है, सब कुछ तो चल ही रहा है। बहुत लोग पकड़ा रहे हैं ध्यान शिविर में। अपने तो चले गए ध्यान शिविर से और अपनी टोली को बुला लेते हैं, आ जाओ बाबा की तरफ से छूट है, अभी कराई अभी नहीं है, छूट है। हम भी सोचते कुंभ का मेला है, चलो थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। और अपने गले के परिचय पत्री उनको पहना देते हैं कि बाबा पकड़े नहीं। हे भगवान, ताज्जुब की बात, माताएं पुरुष के परिचय पत्र गले में लगा करके, और पुरुष माताओं का परिचय पत्र लगा करके ऐसा भी पकड़ाया। अरे यहाँ मन रूपी चोर को पकड़ने के लिए सब महात्मा बैठे हुए हैं, यहाँ पर परिचय पत्र की चोरी कर रहे हो। इतना सत्संग सुनाने का क्या फायदा हो जो परिचय पत्र का हेर फेर कर रहे हैं। पुरुष का परिचय पत्र महिला के गले में, महिला के परिचय पत्र पुरुष के गले में लटका करके घूम रहे हैं, और गंगोत्री के परिचय पत्र किसी के गले में, ओंकारेश्वर का परिचय पत्र किसी के गला में। बाबा को पता नहीं चलेगा, परिचय पत्र तो लगा ही है, अपने शिविर का सत्संगी है, कहीं परिचय पत्र की जांच न हो जाए इसलिए परिचय पत्र है, लेकिन गंगोत्री का है, ओंकारेश्वर का है। इस कान के माध्यम से केवल सुन करके रह जाओगे तो विकार की मार खाने से बच नहीं पाओगे। मैं साफ साफ कहता हूँ, हमारे गुरुदेव ऐसे साफ साफ
ज्ञान देने वाले दुनिया में कोई नहीं हो सकते। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो। सत्संग के साथ यदि ध्यान नहीं रहेगा तो विकार की मार खाते रहेंगे। ध्यान के द्वारा ऊर्ध्वगमन होता है और सत्संग के द्वारा ऊर्ध्वगमन होने का ज्ञान होता है। सत्संग के द्वारा ज्ञान आपको प्राप्त होगा कि आप कैसे उन बंकरों को ध्वंस करेंगे, कैसे आप कारगिल की ऊंचाई पर चढ़ेंगे। सत्संग के द्वारा उस ऊंचाई पर चढ़ने का ज्ञान होता है, विकारों को पराजित करने का ज्ञान होता है, इंद्रियों को बस में करने का ज्ञान होता है, 9 द्वार रूपी चक्र व्यूह से निकलने का ज्ञान होता है। सत्संग से यह ज्ञान होता है। ध्यान के द्वारा उस अवस्था का अनुभव होता है। ध्यान के द्वारा चढ़ाई होती है। ध्यान नहीं करेंगे, केवल सुनते रहे। कहाँ गए सत्संग सुनने के लिए? कहाँ गए थे सत्संग सुनने के लिए? मैंने एक से कहा, हम यहाँ क्या सुनाते हैं? हम यहाँ क्या सुनाते हैं? सबकी आत्मा कहती है पूरे संत मत में, ये साधु क्या सुना सकता है? सबकी आत्मा कहती है। ये जितना सुना सकता है उतना कौन कौन अभी सुना सकते हैं? सबकी अंतरात्मा जवाब देती है। सबकी अंतरात्मा जवाब देती है, तो भी स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। चीलम पीने वाले के तलवे चाटने के लिए राजी हैं। जो आपको सत्ता पर स्थापित करके आपके मनोरथ को सिद्ध कर देने वाले हैं, उनको स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। चीलम वाले के तलवे चाटने के लिए राजी हैं। क्या मनोरथ सिद्ध हो गया? किसी का मनोरथ सिद्ध हुआ? चीलम वाले के तलवे चाट चाट करके। यदि वो तलवे गुरु महाराज के चाट लिए होते तो सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते। गुरु महाराज के तलवे को चाटना छोड़ करके चीलम वाले के तलवे चाटने के लिए गए हो। गुरु महाराज ने सबके मनोरथ पर पानी फेर दिया। सब मैदान छोड़ करके पलायन कर गए। सारे के भगत यहाँ उतर आए। सब देख रहे हैं, लाखों स्वाहा हो रहे हैं। स्वीकार करना सीखो, थैंक यू बोलना सीखो। एक विदेशी लोगों को देखो, थोड़ा सा उनको बगल में बैठने के लिए दे दो, थैंक यू बोलेगा। थोड़ा सा उनका झोला को उठा करके सहयोग करके ऊपर की सीट पर रख दो, तुरंत वो थैंक यू बोलेगा। एक कप उनको हाथ में चाय पकड़ा दो, तुरंत वो थैंक यू बोलेगा। ये भोग की भूमि पर जीने वाला थैंक यू बोलने का कितना आदती है। सारी सुविधा के बीच भी थैंक यू बोलने के लिए राजी नहीं, धन्यवाद देने के लिए राजी नहीं। कब तक सुनते रहोगे? ये सुनने का अंत नहीं है। विकारों की मार खाने से बच नहीं सकते। केवल सुन करके रहने वाले, केवल देख करके संतुष्ट होने वाले, केवल पैरों से चलकर इधर उधर भटकने वाले, केवल हाथों से हाथ पैर मारने वाले, केवल शरीर को नहलाने धुलाने वाले, केवल इधर उधर की बातें करने वाले विकारों की मार खाने से बच नहीं सकते। विकार इतना प्रबल है। जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, क्या बात करता है तो भीष्म पितामह का, क्या बात करता है तो कर्ण जयद्रथ का, क्या बात करता है तो भूरी श्रवा भगदत्त का, क्या बात करता है दुर्योधन दुशासन का। जितने कौरव दल में वीर हैं, क्या उनकी तो बात करता है? तुम्हारे भीतर में तो ऐसे ऐसे शत्रु हैं। एक शत्रु को यदि तू पराजित कर देगा तो तुम तीनों लोकों का विजयी बन जाएगा। तुम्हारे भीतर में तो ऐसे ऐसे शत्रु बंकर बनाए बैठे हुए हैं
जो एक शत्रु भी यदि तुमसे पराजित हो गए तो सारे संसार में तो विजय का डंका बजा सकता है। जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। एक काम को जीत करके दिखा दो, दुनिया में तुम डंका बजा देगा। एक क्रोध को जीत करके तुम दिखा दो, दुनिया में डंका बजा देगा। एक लोभ को तुम जीत करके दिखा दो, दुनिया में डंका बजा देगा। मोह को जीत करके दिखा दो, दुनिया में डंका बजा देगा। अहंकार को जीत लो, दुनिया में डंका बजा देगा। ईर्ष्या द्वेष को जीत लो, दुनिया में डंका बजा देगा। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी नहीं गीता में अर्जुन से कहा कि भीम बहुत बलवान है, भीष्म बहुत बलवान है, कर्ण बहुत बलवान है, ये बहुत बलवान है। भगवान कृष्ण ने किसी को बलवान नहीं कहा। भगवान ने तो कहा काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन वैरिणाम। इस जीव का यदि अनादिकाल का कोई शत्रु है, ये काम क्रोध है, लोभ मोह है, ये सब के सब 9 द्वारों में बंकर बनाए बैठे हुए हैं और हम इसी के बीच में घिरे हुए हैं। 9 द्वारों में हम घिरे हुए हैं। 9 द्वारों में घोर अंधकार। पिंड संसार तो घोर अंधार है। शरीर के पिंड भाग में घोर अंधकार है। अंधकार में राक्षस का बल बढ़ता है, प्रकाश में देवता का बल बढ़ता है। यह आत्मा ही देव है। जब आत्मा का 9 द्वार से 10वां द्वार में ऊर्ध्वगमन होगा, यह जब 9 द्वार होकर 10वां द्वार में प्रवेश करेगा, 10वां द्वार के प्रकाश पुंज का दर्शन करेगा। प्रकाश में आत्मा का बल बढ़ता है। अब चढ़ गए कारगिल की चोटी पर। त्रिकुटी महल चढ़ दुर्गम गुरुगर, जहाँ ब्रह्म दिवाकर रूप गुरुधर करें परम प्रकाश रे। सहस्रदल कमल त्रिकुटी, वहाँ पहुँचने के बाद दरिया साहब कहते काम क्रोध मद लोभ के है त्रिकुटी लग दौर, जन दरिया इनके परे ररंकार की ठोर। काम क्रोध लोभ मोह अंदर में बहुत हद तक जाते हैं। कहते हैं अंदर के प्रकाश का दर्शन होने के बाद देवता विजय होते। ये प्रकाश क्या है? ये अमृत है। ब्रह्म ज्योति क्या है? वह अमृत है। रस 10वां अमृत चुई जाए। अंतर ज्योति क्या है? वह अमृत है। अमृत का दर्शन सुरत रूपी आँख से अमृत का पान होता है। आप कहेंगे पीते तो हैं मुंह से, मुंह से पीते हैं। आप कहते हैं कि आँख से कैसे पिएंगे? अरे आँख से रूप को पीते हैं, कान से शब्द को पीते हैं, जिह्वा से रस को पीते हैं, चमड़ा से स्पर्श को पीते हैं, नासिका से गंध को पीते हैं। उसी तरह से अंतरात्मा से अंतर ज्योति का रसास्वादन करते हुए पीना है। पीना किसको कहते? ग्रहण करना, बाहर को अंदर करना, उसी को तो पीना कहते हैं। बाहर की चीज़ अंदर कर लिए, वो ग्रहण हो गया, वो पीना हो गया। खाना हो गया, खा लिए, इसका मतलब अन्न भीतर चला गया। पी लिए, जल भीतर चला गया। उसी तरह से अंतर ज्योति को आप अंदर में प्राप्त कर लिए, वह ज्योति को पीना हो गया। ब्रह्म ज्योति क्या है? वह अमृत है। ब्रह्मनाद क्या है? वह अमृत है, क्योंकि ब्रह्म रूपी अमृत से प्रकट हुआ है। अमृत से अमृत की उत्पत्ति होती है, लेकिन उसका पान होता है 10वां द्वार में जब प्रवेश करेंगे तब। वहाँ आत्मा का बल बढ़ जाता है। आत्म बल वहाँ बढ़ता है, क्योंकि आत्मा को भोजन मिलने लग गया और ये 9 द्वार के चक्रव्यूह से निकल गए। अब फंसाएगा किसको? आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए, इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए। अब देखिए आपकी मार। अब आप उनको मारेंगे। आप उन विकारों को कैसे मारेंगे? किस हथियार से? सूर संग्राम को देखी भागे नहीं, देखी भागे सोई सूर नाही।
काम और क्रोध मदलोभ से जूझना, मरा घमसान तह खेत माही। सांच और सील संतोष साही भय, नाम शमशेर तह खूब बाजे। कहे कबीर को जूझ हैं सूरमा, कायरा भीड़ तह तुरंत भाजे। सांच और सील संतोष साही भय। संतोष, ये लोभ का प्रहार होता है हमारे ऊपर, लेकिन लोभ के प्रहार से बचने के लिए संतोष रूपी तलवार चाहिए। जिनके पास संतोष है वह लोभ के प्रहार को काट करके खत्म कर देता है। देवी संपदा के 26 गुण हैं। अंधकार से निकलते ही वे सारे गुण उस जीव में प्रवेश कर जाते हैं। अंधकार से निकलते ही, 9 द्वार से 10वां द्वार में प्रवेश करते ही जीव के साथ देवी संपदा के 26 गुण घुस जाते हैं। असुरों के पास 5 ही गुण है। अंधकार में रहने पर असुर के पास 5 गुण प्रवेश करते हैं। वे कौन कौन? दंभो दर्पोभिमानश्च, क्रोधः पारसमेव च, अज्ञानं च विजातस्य पार्थ संपदमाश्रयम्। दंभ, जैसा हम नहीं हैं वैसा दिखाने का भाव, यह दंभ कहलाता है। दर्प, दमन करने का भाव, दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने का भाव। अभिमान, अहंकार, ये 3 हो गया। दंभ, दर्प, अभिमान। क्रोध, क्रोधः और अज्ञान। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और अज्ञान, ये 5 दुर्गुण अंधकार में इंद्रियों के साथ होते हैं। इन्हीं 5 दुर्गुणों को पाकर के इंद्रियां 9 द्वार के चक्रव्यूह में फंसे हुए जीव के ऊपर प्रहार करते हैं। लेकिन यह प्रहार इतना मीठा है कि लोगों को समझ में नहीं आता। मीठा प्रहार, मीठी छुरी जो कहते हैं वही है मीठा प्रहार, दंभ। आप गंगा पार करके देखें वो भभूत मार्का को, वो बड़े खुश होते हैं जब उनके चरणों पर 100 रखते हैं, 50 रखते हैं, 1000 रखते हैं तो भीतर से कुछ, लेकिन प्रदर्शन है कुछ का, और भीतर कुछ, प्रदर्शन कुछ का, और उससे उगाही हो रही है, आमदनी हो रही है। कुछ क्षण के लिए तो कुछ का कुछ दिखा करके तुम लूट रहे हो समाज को, लेकिन वह मीठा प्रहार है, उससे घायल तुम ही होवोगे। जय दयाल गोविंद का कभी कभी प्रवचन में सुनाया करते थे, ठगो नहीं ठगा जाओ, ठगो नहीं ठगा जाओ। ठगाने में कोई पाप नहीं है। अरे लूट लिया किसी ने, हरण कर लिया किसी ने, छीन लिया किसी ने, कोई पाप नहीं होता है। पाप तो होता है छीनने में, लूटने में पाप होता है। ठगो नहीं ठगा जाओ, लूटो नहीं लुटा जाओ। तुम क्या सोचते हो हम दंभ दिखा दिखा करके समाज को लूट रहे हैं, तुम क्या लूटोगे? समाज तो इस तीर्थ में आया है लुटाने के लिए, और तुम तीर्थ से लूट करके जाना चाहते हो, लुटाओगे तुम। तीर्थ में लूटा हुआ धन तुमको शांति से नहीं बैठने देगा। लोग समझते हैं कि तीर्थ में आकर के हम कमा रहे हैं, तीर्थ के नाम पर हम समाज को लूट रहे हैं, यहाँ से लाखों करोड़ों लूट करके चले जाएंगे और ये लूट के पैसे हमें सुख से रहने देंगे। नहीं नहीं, ये प्रहार है। चक्रव्यूह में फंसे हुए जीव के ऊपर यह विकारों का मीठा प्रहार है, जो यहाँ आकर के तीर्थ में आकर के लोगों को लूट रहे हैं। यह विकारों का मीठा प्रहार है।
बड़े खुश होते हैं। कुछ महात्मा आए थे, मैंने आग्रह किया, महाराज आपके लिए भोजन की कोई कमी नहीं है, आप आराम से भोजन करो, आपके रहने के लिए हम स्पेशल टेंट देते हैं, इसमें रहो, सारी सुविधाएं हैं महाराज, हम भी मान सम्मान अंतिम में करेंगे। महाराज ये कुंभ का मेला जो है महात्मा का सीजन है, सीजन है महाराज, इस सीजन में एक जगह बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। हे भगवान, अनर्थ हो गया। ये विकारों का मीठा प्रहार कितना प्रबल है। ये कुंभ में तो अमृत भरा हुआ है, घर माँ ही अमृत भरपूर है। सत्संग ध्यान जो करेंगे उनको शरीर रूपी कुंभ के अंदर अमृत पीने को मिलेगा। कुंभ में तो अमृत काल का योग लगता है। सारी दुनिया जो आ रही है किस लिए? यहाँ अमृत काल का योग लगा हुआ है। त्रिवेणी में जहाँ गंगा यमुना का मिलन है वहाँ अमृत काल का योग लगता है। जब ध्यान में इड़ा पिंगला दोनों का मिलन होता है वहाँ असली अमृत काल का योग लगता है। वहाँ तो शरीर रूपी कलश के अंदर, शरीर को कुंभ कहते हैं, शरीर रूपी कलश के अंदर अमृत श्रावित होता है, अमृत स्नान होता है, अमृत पान होता है। साधु अमृत पान छोड़ करके इस कुंभ में सीजन पकड़ने के लिए चले गए। छाता जो है यही साधु के जीवन की उपलब्धि है। विदाई जो है यही साधु के जीवन की उपलब्धि है। कपड़े, दक्षिणा, मान सम्मान यही साधु जीवन की उपलब्धि है। साधु जीवन की उपलब्धि तो त्याग में है। साधु का जीवन तो त्याग की अग्नि में जलता हुआ होना चाहिए। जलता हुआ साधु नजर आएगा। तो जब जलता है तो प्रकाश फैलता है। जब साधु त्याग के आग में जलेगा तो उनके ज्ञान के प्रकाश से त्रिभुवन प्रकाशित होगा। साधु सीजन पकड़ रहा है। यह दंभ है, प्रदर्शन है। भीतर से तुम कुछ और हो और बाहर दुनिया के लोग तुम्हें साधु समझ रहे हैं, तुम सीजन पकड़ रहे हो। दुनिया के लोग धोखा खा रहे हैं तुमको देख करके और तुम भीतर ही भीतर सीजन पकड़ने वाले हो। ये विकारों का प्रहार है। नवद्वार जो है मैं इसी को चक्र व्यूह कहता हूँ। यह जीव ही अभिमन्यु है। और कितने महारथी पकड़ कर मारे थे अभिमन्यु को? पढ़िए महाभारत। 6 महारथी का ही नाम है। 6 महारथी। ये सब आध्यात्मिक प्रकरण है। अरे 7 भी तो हो सकते थे, 5 भी तो हो सकते थे। ये 6 महारथी मिलकर के अभिमन्यु को घेर करके मारा था। ये 6 क्या है? 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और ये 9 द्वार जो है मन रूपी द्रोणाचार्य का बनाया हुआ चक्रव्यूह है। ये जीव भी अभिमन्यु है तो भगवान कृष्ण का भांजा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है तो भगवान कृष्ण का संबंधी। लेकिन बेचारा चक्रव्यूह में फंस करके 6 विकार रूपी महारथियों की मार खा करके क्या दुर्गति से अभिमन्यु को मारा गया है। क्या उससे कम दुर्गति हम भोग रहे हैं? वो तो बेचारे मरकर चले गए, उनकी 13वीं भी खत्म हो गई। लेकिन हमारी तो न तो 12वीं होती है न 13वीं होती है। न मरते हैं न जीते हैं, केवल महारथियों की मार खाते हैं। कब तक यह मार खाते रहेंगे? दंभ, दर्प, दूसरे को दबाने के भाव। जैसे दूसरे को दबाने का भाव होता है वैसे वो आदमी छोटा हो जाता है, आत्मबल उसका कमजोर हो जाता है। हम भी वैसा करेंगे, हम भी वैसा करेंगे, हम भी वैसा करेंगे। इसका मतलब
हम वैसा अभी नहीं हैं। हम दूसरे के उत्थान को देख करके भीतर भीतर घुट रहे हैं। उन्होंने ऐसा किया, वैसा कर रहा है, हमको भी वैसा करना है। उनको दबाना है, उनको दबा करके आगे बढ़ना है। उनका बड़ा नाम हो रहा है, बड़ी कीर्ति हो रही है, उनके नाम जस कीर्ति को दबा करके उनसे आगे निकलना है। इसी को दर्प कहते हैं। ये विकारों का मीठा प्रहार है। दूसरे को दबा करके आगे निकलने का हाई टेक जो कहते हैं, यही हो रहा है, दर्प। ये विकारों का मीठा प्रहार है। दूसरे को दबा करके, दबोच करके उनसे आगे निकलने का भाव, इसी को दर्प कहते हैं। यह विकारों का मीठा प्रहार है। धर्म तो कहता है, धर्म तो कहता है यदि हमारे सहयोग से कोई आगे निकल जाए तो हमारा सहयोग करना सार्थक हो जाएगा।